और अब दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने बयान दिया है कि गठबंधन का मैं शुरू से पक्षधर रहा हूं, बगैर गठबंधन भी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैं तैयार हूं। 7वें वेतन आयोग की कमियां और सीलिंग दिल्ली में सबसे बड़े मुद्दे हैं, अजय माकन का बयान। गठबंधन पर असमंजस बरकरार है, कभी हां कभी ना, हर रोज यही स्टेटमेंट सामने आती है। एक दिन ना होती है लेकिन अगले दिन ही ये खबरें आती हैं कि एक बार फिर से चर्चा हो रही है गठबंधन को लेकर। इस बीच अजय माकन ये कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही पक्षधर रहा हूं गठबंधन के लिए। हालांकि अगर गठबंधन नहीं भी होता तब भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इससे पहले खबर यह आ रही थी कि अजय माकन कह रहे थे कि अगर गठबंधन नहीं होता तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हीं के साथ कपिल सिब्बल का नाम भी आ रहा था कि वो भी यही चाहते थे कि गठबंधन हो तभी वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अजय माकन अब ये कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही गठबंधन का पक्षधर था, लेकिन अगर गठबंधन नहीं भी होता तब भी मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा। बगैर गठबंधन भी चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, अजय माकन का बयान। और अगर मुद्दों की बात की जाए, 2 मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं। एक सीलिंग का मुद्दा, बड़ा मुद्दा, और 7th पे कमीशन की कमियां। रमाकांत जुड़ गए हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। रमाकांत जी, अजय माकन की 2 स्टेटमेंट, एक तो वो कह रहे हैं कि मैं पक्षधर रहा हूं शुरू से ही, लेकिन बीच में खबरें ये आ रही थी कि वो कह रहे थे कि अगर गठबंधन नहीं होता तो वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होता गठबंधन तब भी वो उतरेंगे चुनावी मैदान में। हाँ, जिस हिसाब से आज अजय माकन का बयान आया तो काफी बदले बदले उनके तेवर और सुर लग रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया है गठबंधन नहीं भी होता तब भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि इससे पहले ये कहा जा रहा था अगर गठबंधन नहीं होने की सूरत में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज उनकी स्थिति बदली हुई। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से जो खबरें निकल के आ रही हैं, जैसे पीसी चाको का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। उसके बाद ये कहना नहीं बोले कि दोनों ही सूरत में कांग्रेस तैयार है गठबंधन होने की और गठबंधन नहीं होने की सूरत में। तो इस हिसाब से उन्होंने कही थी बात। कल ये कांग्रेस बाकायदा अपने विधिवत उम्मीदवार उतारने वाली है। और एक नया फार्मूला आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर दिया गया है कांग्रेस को। पहले जहां 6-4-6-3-1 पर बात चल रही थी हरियाणा में, उसको लेकर 7-2-1 पर राजी हो गई है। और 4-3 का फार्मूला जो कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को गया था उस पर भी राजी हो रजामंद है आम आदमी पार्टी। इसकी पुष्टि खुद दिल्ली संयोजक जो आम आदमी पार्टी के गोपाल राय उन्होंने कर दी है। लिहाजा कहने की स्थिति सूरत बनने लगी। अब हाँ, अब इंतजार है तो राहुल गांधी के अप्रूवल का। राहुल गांधी जैसे ही अप्रूवल देते हैं तो गठबंधन की दोनों पार्टियों की तरफ से दिल्ली में घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और जहां तक सीटों की बात है तो 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अगर गठबंधन होता है। पूजा, लेकिन ये खबरें रोज ही पनपती हैं, रोज ही इसका पटाक्षेप भी हो जाता है कहकर कि गठबंधन नहीं होगा। अगले दिन फिर नए सिरे से ये खबरें सामने आती हैं कि गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट है। ऐसे में तो कार्यकर्ता भी बड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि चुनाव अब सर पर हैं, अब तक डिसाइड नहीं हो पाया कि कैंडिडेट्स कौन होंगे, गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी असमंजस की स्थिति। देखिए पूजा, जिस हिसाब से ये गठबंधन की बात कही जा रही थी और मैंने जैसे कि आपको बताया 23 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, यानी मंगलवार को आखिरी दिन होगा नामांकन पत्र भरने का। और जैसे कल का बयान अगर आपको पीसी चाको का याद हो, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसा कि मना कर दिया गठबंधन को लेकर के, गठबंधन तैयार नहीं है, लिहाजा कांग्रेस 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। उसके तुरंत बाद ही मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया था आम आदमी पार्टी गठबंधन को तैयार है, अभी फैसला कांग्रेस को करना है। तो आज जो पीसी चाको का बयान था और उसके बाद जो नया फार्मूला जो कि खुद कांग्रेस का ही दिया हुआ है फार्मूला है 7-2-1 वाला हरियाणा के लिए और 4-3 दिल्ली के लिए, तो उस पर अपनी मोहर लगाई, रजामंदी की मोहर आम आदमी पार्टी ने अगर लगाई है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, कांग्रेस की शर्तों पर। लेकिन ये तो तय है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही चाहते हैं कि वोटों के बिखराव को रोका जाए, बीजेपी की फेवर में वोट्स ना जा पाए, और दोनों ही चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही सीटों का मामला फंसा हुआ है, वरना अब तक कब का गठबंधन हो चुका होता और दोनों चुनावी मैदान में होते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी को हराने की सबसे बड़ी वजह इन दोनों की पार्टियों के पास ये है और उनको लगता है अकेले रहकर बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो दिल्ली हो। लिहाजा एक गठबंधन जरूरी भी है इन दोनों पार्टियों के लिए, मजबूरी भी है, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए दोनों पार्टियों का साथ आना जरूरी है। लिहाजा
जो आखिरी पेशकश कांग्रेस तरफ से जो की गई थी, कल की जा रही थी 6-7-2-1 हरियाणा और 4-3 दिल्ली, उस पर आम आदमी पार्टी ने अपनी रजामंदी जाहिर की है। हाँ, अब इसको अमली जामा जो पहना जाएगा, जो विधिवत घोषणा होनी है, वो राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। उनकी अप्रूवल मिलते ही इसकी विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। पूजा, इस बीच क्या ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वो देख रही है कि क्या होता है आगे, इनकी रणनीति क्या होती है, उसके मुताबिक वो अपनी स्ट्रैटेजी सेट करे? हाँ, कह सकती हैं, इसमें दो राय नहीं है। जिस हिसाब से बीजेपी ने अब तक अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, हालांकि अगर पिछले रिकॉर्ड्स की बात की जाए कांग्रेस बीजेपी की, तो नामांकन की तारीख के अंतिम दिन एक रात पहले दोनों ही पार्टियां उतारती रही हैं। हाँ, उनमें ये जरूर है, अगर दोपहर में बीजेपी ने घोषणा की तो रात में कांग्रेस, या रात में दोपहर में कांग्रेस ने घोषणा की तो रात में बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा करती आई है। तो और उसके बाद जो गठबंधन का एक नया फैक्टर आया था, खासकर दिल्ली के लिए आम चुनाव में, तो ये पहली बार गठबंधन की बात कही जा रही है महागठबंधन के तहत। तो ये भी एक बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी देखने वाली बात थी कि गठबंधन के तहत सीटों का रेशियो क्या होना, कौन कौन उम्मीदवार उनके सामने आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी को चाहे कांग्रेस के हों, उसके हिसाब से अपना कैंडिडेट तय किए जाए, ताकि जो जीत जो पिछली बार 7-0 की 2014 में बीजेपी ने दर्ज किया, दिल्ली में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार जिताए हैं, तो वही जीत को दोहराना चाहेगी बीजेपी। तो उसके लिए जरूरी है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत उम्मीदवार आते हैं, उनको फेस करता हुआ चार लाया, जिससे कि जीत सुनिश्चित हो पर सीट पर बीजेपी के। शुक्रिया आपका रमाकांत जी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान, गठबंधन का शुरू से मैं पक्षधर हूं और अगर गठबंधन नहीं भी होता तब भी मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा। इधर पीसी चाको का कहना है कि बातचीत चल रही है, राहुल गांधी की अप्रूवल बाकी है गठबंधन को लेकर।